हेलो एवरीवन, जय हिंद। बिहार पुलिस री एग्जाम के प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है जो कि जीके जीएस साइंस यानी यह मिनी प्रैक्टिस सेट है। तो इसमें कुल लगभग हम लोग 50 के आसपास प्रश्न को डिस्कस करेंगे। यह खान सर के बुक के सारे ही रिलेटेड प्रश्न हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ टेलीग्राम का लिंक, आप लोग वहाँ जरूर ज्वाइन हो जाएं। एग्जाम से रिलेटेड और क्वेश्चन से रिलेटेड पीडीएफ वहाँ पे शेयर किए जाते हैं। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग स्टार्ट करते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बिहार पुलिस एग्जाम के लिए। देखिए यह प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है जो कि सारे हैं सिलेक्टेड प्रश्न और वीवीआई प्रश्न है, इसलिए आप लोग आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट प्रश्न है कि ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ब्रह्मांड के अध्ययन के अकॉर्डिंग तो उसे कौन से स्टडी कहते हैं। तो देखिए यह कॉस्मोलॉजी कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। सिस्मोलॉजी यानी भूकंप से अध्ययन हो जाएंगे। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का अध्ययन। नेक्स्ट है कि बिग बैंग सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था। तो बिग बैंग सिद्धांत की अगर बात किया जाए तो यह किया गया था जॉन लेमेंटियर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है। तो सबसे बड़ा तारामंडल की बात किया जाए तो सेंट्रोस हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। जितने भी यह प्रश्न हैं जो कि सौर मंडल और उनके जो ग्रह हैं उनसे सारे रिलेटेड जो कि वीवीआई प्रश्न छांट कर बनाए गए हैं, तो आप लोग आखिरी तक जरूर देखिएगा। इसी के बीच में आपको ग्रह से जितना भी प्रश्न देखने को मिलेंगे तो जरूर यहाँ से मिलेंगे आपको। किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है, यानी बेसिकली दो ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। वो पहला हो जाएंगे बुध और दूसरा शुक्र हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पे स्थित है। तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी की अगर बात किया जाए तो यह चंद्रमा पे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। तो विस्फोटी तारा के नाम से कौन जाना जाता है। तो अभिनव तारा को विस्फोटी तारा कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। तो इस दूरी को कहा जाता है, देखिए पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी के। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बिल्कुल सही। प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो यह दूरी का मात्रक है जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। सूर्य की अगर ऊर्जा की बात किया जाए तो नाभिकीय संलयन हो जाएंगे जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है। तो इस दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि गॉड पार्टिकल कहलाता है, यह क्या कहलाते हैं। तो यह हिंग बोसॉन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो कितने देर में पहुंचता है। तो यह प्रकाश पहुंचता है 8 मिनट 3 सेकेंड, यानी कभी कभी 10 सेकेंड 5 सेकेंड दिया होता है, लेकिन 8 मिनट आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि गैनीमेड किसका उपग्रह है। तो गैनीमेड की अगर बात किया जाए तो यह उपग्रह हो जाएंगे बृहस्पति का जो कि सबसे बड़ा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक पारसेक बराबर होता है, तो एक पारसेक की कितना मान हो जाएंगे। तो यह मान होते हैं 3.26 प्रकाश वर्ष जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको एग्जाम से पहले तक मैं बहुत सारे आपको वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करवा दूंगा। जीके जीएस साइंस हिंदी इंग्लिश तमाम विषयों जो बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ी क्षुद्र ग्रह की बात किया जाए तो सेरस हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। अगर टाइटन की बात किया जाए तो चलिए इसका हम लोग ऑप्शन देखते हैं। बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए शनि का। नेक्स्ट है कि सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है। तो सतह की बात किया जाए तो यह तापमान हो जाएंगे 6000 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अपनी अक्ष पर सबसे तेज गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन है। तो सबसे तेज गति से जो परिभ्रमण करता है उस ग्रह का नाम हो जाएंगे बृहस्पति। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए अपने अक्ष की बात कर रहा है, नोट यहाँ सूर्य की। अगर सूर्य की बात किया जाए तो बुध सबसे कम दिन में जो कि 88 दिन में कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सबसे चमकीला ग्रह है, तो सबसे चमकीला ग्रह कौन से हैं। तो यह शुक्र हो जाएंगे, जिसे ही भोर का तारा या पृथ्वी का जुड़वा बहन या भग्नी कहा जाता है। इन तमाम नामों से इनको जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होते हैं, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने होते हैं।
देखिए 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर या 9.46 इंटू 10 के पावर 12 किलोमीटर। देखिए जब किलोमीटर में यह बदलता है तो 1000 से जब डिवाइड हो जाएंगे तो यह 12 हो जाएंगे, लेकिन मीटर में रहेगा तो 15 हो जाएगा। यहाँ आप लोग ध्यान रखिएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे 12 मीटर दिया है जो कि मीटर में नहीं होगा, यहाँ पे किलोमीटर में हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है। तो यह किसके कारण दिखाई देते हैं, तो प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में स्थित होती है। तो यह ग्रह स्थित होता है, देखिए यह स्थित होता है यह स्थित होता है मंगल एवं बृहस्पति के बीच में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि ब्रह्मांड का मौलिक कण है। तो ब्रह्मांड का मौलिक कण कौन सा हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे हिग्स बोसॉन, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यह पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि भोर या सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं। तो इस ग्रह को कहते हैं शुक्र, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भू स्थिर उपग्रह को कितनी ऊंचाई पर स्थित किया जाता है। तो यह 36,000 किलोमीटर पे स्थित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्लूटो है। तो प्लूटो एक क्या है, तो यह पहले एक ग्रह था, लेकिन इसे ग्रह के श्रेणी से निकाल दिया गया, बौना ग्रह था, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी के सबसे निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो इस प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लग जाएंगे 4.2 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है। तो यह जाना जाता है चंद्रमा को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमण करता है। तो यह बुध करता है मात्र 88 दिन में। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है। तो यह कहलाता है प्रकाश मंडल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी की बहन कहलाता है। तो बहन, भगनी, इन तमाम नामों से जाने जाते हैं, तो वही एकमात्र ग्रह है। क्या प्रश्न है कि पृथ्वी की बहन कहलाता है। तो यह कौन सा ग्रह हो जाएंगे, तो शुक्र हो जाएंगे। भगनी, बहन कह लीजिए, शाम का तारा, भोर का तारा, चमकीला ग्रह, इन अलग अलग नामों से इन्हें जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी की बात किया जाए तो यह हो जाएंगे 149.6 मिलियन किलोमीटर, लगभग लगभग 14.6 करोड़ किलोमीटर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है। तो यह हो जाएंगे बृहस्पति। आप लोग बताइएगा कितने हो जाएंगे, तो लगभग लगभग 89 थे। तो इससे अगर ज़्यादा बड़ा घटा होगा तो आप लोग ध्यान रखिएगा। इससे पहले शनि था, लेकिन अभी इसका 89 हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आकाशगंगा की आकृति कैसी है। तो आकाशगंगा की आकृति की बात किया जाए तो सर्पिलाकार हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो सबसे गर्म ग्रह की बात किया जाए तो शुक्र हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक कौन है। तो इस नियम के प्रतिपादक जोहान्स केपलर हो जाएंगे, जोहान्स केपलर, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि हमारा सौर मंडल या सूर्य जिस आकाश गंगा में स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो उसे जाना जाता है दूध मेखला के नाम से, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे, यानी मिल्की वे के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है। तो सबसे जो निकट स्थित ग्रह हैं तो वे हो जाएंगे शुक्र, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। आप लोग जब ऑर्डर में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट है कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो कितने देर में पहुंचता है, तो 1.3 सेकंड में पहुंचता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है। तारामंडलों की अगर बात किया जाए तो कितनी हो जाएंगे, तो 89 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि धूमकेतु कितने वर्ष के अंतराल पे दिखाई देते हैं। तो यह 76 वर्ष के अंतराल पे दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब यह 2062 में दिखाई देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य का मुख्य संघटक है। तो यह हाइड्रोजन हीलियम का संगठन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के माध्यम से ऊर्जा बनाई जाती है सूर्य में।
नेक्स्ट है कि तारे का रंग किसका सूचक है। तो अगर तारे के रंग की बात किया जाए तो यह हो जाएंगे ताप का सूचक, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। और आज का आखिरी प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। तो सबसे निकटतम तारा की बात किया जाए तो यह सूर्य हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। तो ये थे आज का डे 3 थे, जो कि हम लोग टॉपिक बात चल रहे हैं, आपको जानकारी होगी। तो यह सौरमंडल तथा उपग्रह, ग्रह, नक्षत्र, धूमकेतु, इन सारे टॉपिक से बनने वाले प्रश्न जो 45 थे, जो कि VVI थे किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आप लोग एक दो बार जरूर वीडियो को देख के रिपीट कर लेंगे, ताकि आपको एग्जाम में किसी प्रकार की परेशानियां ना हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को और चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे प्रतिदिन रेगुलर अपडेट रहने के लिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन टीम इंडिया की T20 वर्ल्ड कप के जीत के लिए। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, थैंक यू।